दोस्तों, हमारी धरती सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम अपने इस प्यारे से नीले ग्रह को बेहद प्यार करते हैं। इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। पर दोस्तों, जिसने आज हमें इतना सब कुछ दिया, हम उसी को अब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। परमाणु विस्फोट, युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग जैसे न जाने ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम धरती को खत्म कर रहे हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे इस खूबसूरत ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं वो कितने सालों की मेहनत के बाद बना था। तो दोस्तों, चलो आज मैं आपको ले चलता हूँ समय में पीछे, उस जगह जहाँ से पृथ्वी के बनने की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और पीछे, थोड़ा और पीछे। बस ओ तेरी, ये कहाँ आ गए? ये तो हम कुछ ज्यादा ही पीछे आ गए। हम पहुंच गए 13.8 बिलियन साल पहले, जहां से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। कोई ना, चलो यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से बिंदु से हुए धमाके से, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। इस विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबस्टेंस के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। इन सबस्टेंस के प्रत्येक पार्टिकल्स में अपनी एक एनर्जी होती है जिसे ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी किसी एक पॉइंट पर सभी पार्टिकल्स को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में सभी पार्टिकल्स आकर्षित होकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं। जो सबसे भारी सबस्टेंस होते हैं वो आपस में जुड़कर तारे का निर्माण करते हैं और कम डेंसिटी वाले सबस्टेंस मिलकर चट्टानों यानी ग्रहों का निर्माण करते हैं। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले ज्यादा डेंसिटी वाले सबस्टेंस जैसे धूल के कण और गैस के बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेब्यूला के सूर्य का निर्माण किए। सोलर नेब्यूला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए कम डेंसिटी वाले डस्ट क्लाउड यानी धूल के बादल सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद ही छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेब्यूला के बीच में बने सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। ये इतना ही दूर गए जितने में उनके ऊपर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। इन्हीं एलिमेंट से सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में गैसीय प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अब सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल्स। ये बड़े मटेरियल्स आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं वो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर, और इस तरह 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ धरती के जन्म की बात कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं फिर उसी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जब पृथ्वी डस्ट के क्लाउड्स के आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर बनी तो वह बस एक घूमती हुई चट्टानी ग्रह हुआ करती थी। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टाने और जहरीली गैसें हुआ करती थी, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं थी। उस समय धरती के आसपास मौजूद बचे हुए ऑब्जेक्ट की लगातार धरती पर बरसात हो रही थी। अभी हमारी धरती एक धधकता हुआ आग का गोला थी कि तभी थिया नाम का एक प्लैनेट करीब 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती से आकर टकराया। दोस्तों, हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमें हमारे आसमान में चांद का नजारा देखने को मिलता है। जब थिया धरती से टकराया तब इसकी ऊपरी लेयर टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गई, जिससे उसके मलबे पृथ्वी के चारों तरफ घिर गए। यहाँ इतने मलबे थे कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान एक रिंग बन गया था। इस रिंग से लगातार धरती पर एस्टेरॉइड की बरसात हो रही थी। समय के साथ धीरे धीरे ये रिंग आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक 3000 किलोमीटर चौड़े सर्कुलर ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं और फिर यहीं पर जन्म होता है हमारे चांद का। ये है हमारा नया नवेला चांद, बिल्कुल धधकता हुआ आग के गोले की तरह, जिसमें अभी कोई दाग धब्बे भी नहीं थे। पर अभी तो इसकी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं और क्या क्या होता है।
सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन अभी शुरू हुआ था, तो उसके कुछ लाख सालों बाद हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट अपने फॉर्मेशन के वक्त अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे, और इसी बदलाव की वजह से सभी ग्रहों के बनने के बाद जो ऑब्जेक्ट बच गए थे, या यूं कहें जो किसी वजह से बड़े स्पेस बॉडी में नहीं बदल पाए, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल मास तैयार होने लगा जो उन सभी ऑब्जेक्ट को सोलर सिस्टम के इनर रीजन में ढकेलने लगे, या यूं कहें हमारे सूर्य के नजदीकी चट्टानी ग्रह की तरफ। यही वो समय था जब हमारे चांद को इन ऑब्जेक्ट की वजह से उसके दाग धब्बे मिले। इस समय हमारा चांद भी बहुत गर्म था, जिससे उन ऑब्जेक्ट के टकराने से इस पर बड़े बड़े क्रैटर बन गए। दोस्तों, थिया जब धरती से टकराया था, जिससे इसकी ग्रेविटी हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रही थी, जिससे हमारी धरती अपनी धुरी पर काफी तेजी से घूम रही थी। इस पर एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे के हुआ करते थे, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद लावा की बड़ी बड़ी लहरें उठा करती थी। लेकिन समय के साथ हमारा चांद धीरे धीरे धरती से दूर चला गया और इससे धरती के घूमने की गति धीमी होने लगी और धरती पर 24 घंटे के दिन होने लगे। लगातार ऑब्जेक्ट के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी धरती बिल्कुल गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ धरती ठंडी होना शुरू हो गई। धरती ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर्स का निर्माण किया। धरती के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी से टकराने वाले आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट जो ज्यादातर जमी हुई बर्फ के रूप में थे, उन्हीं की वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी अस्तित्व में आया, क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद ही विशेष क्षेत्र था, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में थी जिससे पानी न ही बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। ये विशेष क्षेत्र जहां पर पृथ्वी स्थित है, उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। धरती के इसी विशेष क्षेत्र में होने की वजह से इस पर पानी का होना संभव हो पाया और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया। तो दोस्तों, ये तो था पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था। अगर आपको ये भी जानना है डिटेल में कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इस पर भी डिटेल में एक एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।